अभी अमेरिका के जो व्यापार प्रतिनिधि हैं उन्होंने संसद में जवाब दिया है। जानेंगे क्यों कह रहे हैं कि भारत टूट नहीं रहा है और भारत को हम तोड़ नहीं पा रहे हैं व्यापार को लेकर। जानेंगे इन्होंने आखिरकार हार क्यों मानना शुरू कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ क्या भारत ने भी चाइना वाला फॉर्मूला लगा दिया है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अभी ना एक बहुत हो हल्ला मच रहा था कि भारत के रुपए की वैल्यू गिर गई है, डॉलर की तुलना में तो भारत का रुपया गिरता ही जा रहा है, गिरता ही जा रहा है। और तब भी मैंने कहा था कि भारतीय करेंसी का गिरना इसका मतलब ये नहीं है कि भारत की इकोनॉमी डाउन जा रही है। अब ना मैं आपको एक आर्टिकल दिखा रही हूँ। दुनिया आश्चर्य में है कि आखिरकार ऐसा हो कैसे गया। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, अल जजीरा का आर्टिकल। अल जजीरा कहता है कि अमेरिका ने तो चाइना के ऊपर प्रतिबंध लगाया था, लेकिन चाइना का व्यापार $1 ट्रिलियन से ज्यादा का रहा, सरप्लस रहा ये व्यापार। यानी चाइना को तो प्रभाव नहीं पड़ा। क्या हो गया अचानक से? डोनाल्ड ट्रंप की पूरी पॉलिसी को धत्ता कैसे बता दिया चाइना ने। वहीं दूसरी तरफ एक और आर्टिकल देखिए, हर जगह यहाँ पर चर्चा इसी बात के हो रहे हैं और जिस तरीके से व्यापार हो रहा है उस व्यापार को देखते हुए IMF ने ये कह दिया कि 5% की ग्रोथ रेट से चाइना बढ़ेगा। अब आपके मन में बहुत सारे सवाल आएंगे कि चाइना के बारे में तो ये आ रहा था कि उनकी इकोनॉमी ठीक नहीं है, उनके घर में रियल एस्टेट का समस्या है, उसके घर में और भी कई तरह की समस्याएं हैं। फिर अचानक से ये ट्रेड इतना आगे क्यों निकल गया? तो इसके पीछे कारण है। कारण क्या है? स्क्रीन पर IMF की एक रिपोर्ट को देखिए जिसमें IMF कहता है चाइना को जो आपने इकोनॉमिक असंगतियां रखी हैं उनको ठीक कीजिए। वैसे तो चाइना कई सारे देशों के साथ बातचीत भी कर रहा है। ग्लोबल टाइम्स के इस आर्टिकल को देखिए, 1+10 करीब 10 देशों के साथ चाइना व्यापार को बढ़ाने के लिए बात कर रहा है, हाथ पांव मार रहा है। भारत के साथ भी अगर आप देखेंगे तो भारत के साथ भी हाल फिलहाल में चाइना ने अपनी नजदीकियों को काफी हद तक बढ़ाया है। लेकिन इसका खुलासा कौन कर रहा है? इसका खुलासा कर रहा है द न्यूयॉर्क टाइम्स। और इनका कहना है कि चाइना क्या जो कमजोर करेंसी है ये चाइना को मदद कर रहा है। अब ये क्या कहानी है? मैंने आपको पिछली बार भी कहा था कि जो चीज आज भारत कर रहा है ना वो चीज चाइना बहुत लंबे समय से करता आया है। चाइना जब उसे एक्सपोर्ट करना होता है तो चाइना इस फॉर्मूला को खूब अपनाता है। अब इसका उदाहरण देखिए। दरअसल जो चाइना की करेंसी है RMB, इसको अपने मूल से 30% कम रखा गया है। अब 30% कम रखा गया है तो क्या हुआ है? जैसे OnePlus 15 स्मार्टफोन की कीमत है चीन में $692 यानी कि $700 के आसपास, लेकिन अमेरिका में इसकी कीमत कितनी है? $999। इसी तरीके से BYD सील इलेक्ट्रिक कार चीन में $15,500 में उपलब्ध है, लेकिन दूसरे देशों में $50,000 तक। कम ब्याज दर। अब हो क्या रहा है? अमेरिका को अगर खरीदना है चाइना से तो उसे ज्यादा चाइनीज करेंसी चुकाने पड़ रहे हैं, या किसी भी देश को खरीदना है अगर वो डॉलर में पेमेंट कर रहा है तो चाइना को ज्यादा पैसा दे रहा है चाइना की करेंसी में। और ऐसे में क्या हो रहा है? चाइना को फायदा होता जा रहा है। यही वजह है कि चाइना का जो निर्यात है वो रिकॉर्ड स्तर पर रहा है। अब इस चीज को लेकर पूरा आर्टिकल लिखा गया है कि दुनिया की इकोनॉमी को विकृत कर रहा है चाइना। चाइना जिस तरीके से अपनी मुद्रा को डिवैल्यू करता है ये एकदम से अजीब सा कदम है। 2015 में चीन ने अपनी मुद्रा को लगभग 2% डिवैल्यूएशन किया था, जो एक अचानक से लिया हुआ निर्णय था। ये कदम चीन की इकोनॉमी को उबारने के लिए उठाया गया था क्योंकि उस समय निर्यात में कमी आ रही थी और आर्थिक विकास धीमा पड़ रहा था। अब क्या हुआ है? अब चाइना अगर अपने घर में बेचना चाहता है तो महंगा हो जाता है, लेकिन अगर एक्सपोर्ट कर रहा है विदेशों को तो उसे फायदा हो रहा है। अब जाकर एनालिसिस होनी शुरू हुई। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि भारत ने भी अभी क्या हाल में वैसा ही कुछ फॉर्मूला लगाया है। हालांकि भारत को लेकर जो GDP ग्रोथ रेट आई है उसके बाद कई सारी संस्थाओं ने भारत की रेटिंग को भी बढ़ा दिया है, जैसे कि ADB। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इन्होंने भारत की ग्रोथ फोरकास्ट को 2026 के लिए 7.2% रखा है।
और माना जा रहा है कि भारत की ग्रोथ अच्छी रहेगी। हालांकि भारत के साथ कई सारे फैक्टर हैं। भारत के साथ चाइना वाला सीन नहीं है कि घरेलू मांग नहीं है। भारत के पास घरेलू मांग भी है, घरेलू एक बड़ा बाजार भी है, साथ ही साथ भारत का एक्सपोर्ट भी इस वक्त बढ़ रहा है। एक अमेरिका को छोड़ दें तो, और अमेरिका के साथ भारत बातें कर रहा है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, कहा जा रहा है कि अगर भारत अमेरिका की डील हो जाती है ना, तो ये अचानक से एक सरप्राइज होगा जो कि भारत की कई सारी कंपनियों को और इकोनॉमी को मिलने वाला है, जिसके बाद शेयर बाजार में भी एक अलग हलचल देखने को मिल सकती है। पर इसी बीच आज व्यापार बातचीत हो रही है, कल भी बातचीत होगी, जिसके बाद निर्णय लिया जाएगा। पर अमेरिकी कांग्रेस में इनके सेक्रेटरी ने क्या कहा, स्क्रीन पर इस वीडियो को सुनिए। Cambodia has already reduced theirs. You mentioned India. I have a team over there right now as we speak in New Delhi working on this. There's resistance in India to certain row crops and other meats and products. They're, like you said, they're very difficult nut to crack. I agree with that 100%. But they've been quite forward-leaning. The type of offers they've been talking to us about have been the best we've ever received as a country. So I think that's a viable alternative market. And then we talk about there are biofuels. There are other countries that want biofuels that can be derived from soybeans. So we're trying to kind of touch every base in every. यहाँ पर इन्होंने कहा कि भारत को तोड़ना आसान नहीं है। हम भारत को मना नहीं पा रहे हैं कई सारी चीजों में, लेकिन अभी तक भारत ने जो हमें ऑफर किया है वो अब तक का सबसे अच्छा ऑफर है। अब ऐसे में एक चीज तो साबित हो रहा है कि भारत अमेरिका की शर्तों पर झुक नहीं रहा है, और ये बात खुद स्वीकार कर रहे हैं कि हम क्रैक नहीं कर पा रहे हैं, हम उनको अपने हिसाब से ढाल नहीं पा रहे हैं, हम उनके बाजार में पूरी तरीके से घुसना चाहते हैं लेकिन घुस नहीं पा रहे हैं। लेकिन अब तक का जो बढ़िया ऑफर था वो हमारे सामने रखा गया है। ये एक चीज तो साफ करती है कि भारत अपनी शर्तों पर डील करना चाहता है। आज भी जितना अच्छा हो सकता है भारत ने इन्हें ऑफर किया है, और अब भारत ने खेल धीरे धीरे अमेरिका के पाले में डालना शुरू कर दिया है कि आप ही तय करो कि आप डील करोगे नहीं करोगे, कैसे करोगे। और इस बीच अगर बात करें भारत की, तो भारत ने दूसरे देशों के साथ अपने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को बढ़ाना भी शुरू कर दिया है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हाल फिलहाल में डोनाल्ड ट्रंप के टोन किस तरीके से बदल रहे थे। अभी हाल ही में इन्होंने भारत को चावल लेकर भी धमकाया था, पर अभी तक व्यापार के लिए पूरी तरीके से हामी नहीं भरी गई है। अब देखना होगा कल की वार्ता के बाद क्या होता है। भारत ने अपनी तरफ से ये साफ कहा है कि हम कोई टाइम पर बंधे हुए नहीं हैं, टाइम के हिसाब से चलेंगे ऐसा कुछ नहीं है, हम अपने हिसाब से ही चलेंगे, और जो हमारे लिए सबसे बेहतरीन डील होगी वही डील हम करेंगे। तो भारत यहाँ अपनी तरफ से साफ कर रहा है कि भारत के इरादे क्या हैं और किस तरीके से चलेगा भारत। वैसे आपको क्या लगता है, भारत का फॉर्मूला बिल्कुल सही चल रहा है या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।